उत्तर प्रदेश में अमेठी से समाजवादी पार्टी के विधायक गायत्री प्रजापति 8 दिन बाद भी फरार है। यूपी पुलिस जगह जगह तलाश कर रही है, लेकिन अखिलेश सरकार के मंत्री का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं। कल गायत्री प्रजापति के गनर चंद्रपाल की गिरफ्तारी हुई। 2 और लोगों की गिरफ्तारी की खबर अभी मिल रही है, जिन्हें नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पुलिस को फरार मंत्री प्रजापति की लोकेशन का भी पता चला है। साथ ही गायत्री सरेंडर कर सकते हैं या फिर आज उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यूपी के फरार मंत्री का पता चला। मैं मंत्री जी के साथ चुनाव में रहा, 27 तक मैं चुनाव में रहा मंत्री जी के साथ। आज होगा गायत्री प्रजापति का सरेंडर। यूपी सरकार के फरार मंत्री गायत्री प्रजापति आज सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने रेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति की लोकेशन का पता लगा लिया है और ये मुमकिन हो पाया है हेड कांस्टेबल चंद्रपाल की गिरफ्तारी के बाद। चंद्रपाल गायत्री का गनर है। इस पूरे मामले में गायत्री प्रजापति के साथ आरोपी भी है। कब से नहीं मिले हो? कितने दिन हो गए? मैं 27 तारीख तक मंत्री के साथ में था। तो 27 तक मंत्री कहाँ भाग गए? मुझे जानकारी नहीं। मैं मंत्री जी के साथ चुनाव में रहा, 27 तक मैं चुनाव में रहा मंत्री जी के साथ। चंद्रपाल की गिरफ्तारी यूपी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वो कई ऐसे राज खोल सकता है जिसकी मदद से इस पूरे मामले से पर्दा उठ सकता है। हालांकि चंद्रपाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। गायत्री कहाँ है? गायत्री से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मुझसे मेरी कोई बात कोई फोन बात हुई तुम्हारी? नहीं, कोई नहीं। लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया है। झूठ बोल रही है वो, झूठ बोल रही है वो। आज यूपी पुलिस चंद्रपाल को अदालत में पेश करेगी। गायत्री प्रजापति के साथ दूसरे नामजद आरोपी अब भी फरार हैं। उनकी तलाश में दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, बिजनौर, कन्नौज, बुलंदशहर समेत 3 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। अपनी पिस्टल जमा करने गया था। मैंने स्वेच्छा से अपने आपको जो है अपने सुरक्षा मुख्यालय गया। मैंने कहा साहब ऐसा FIR हुई है मेरे खिलाफ। डर लग रहा था, इसलिए छिपा छिपा घूम रहा था। गायत्री और उनके 6 साथियों पर लखनऊ की गौतमपल्ली थाने में धारा 376D, 376/506, 504 और 506 के तहत केस दर्ज है। इसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल है। यूपी पुलिस इस केस को वर्कआउट कर रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जितने भी अक्यूज्ड हैं उनकी NBW हम ले चुके हैं और उसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो आगे कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लुकआउट नोटिस पहले से ही जारी हो चुका है। पासपोर्ट उनके निरस्त कर दिए गए हैं। अब गिरफ्तारी शेष है, जिसका हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी कर लेंगे। गायत्री प्रजापति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर FIR दर्ज करने का आदेश वापस लेने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया हमारे एप्लीकेशन पे आज दैट वो सुपरविज़न नहीं कर रहे हैं, वो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का। एंड दोनों जो पार्टीज़ हैं, विक्टिम एज वेल एज द अक्यूज, अलेज्ड अक्यूज, वो दोनों जो भी अपने राइट्स अवेलेबल हैं कानून में, वो सारा अपना एजिटेट कर सकते हैं अलग अलग कोर्ट्स में जहाँ पे भी अवेलेबल हैं उनके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह चुके हैं कि गायत्री प्रजापति को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या गायत्री प्रजापति को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इसीलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। से पूछना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब सब कुछ व्यवस्था चुनाव आयोग के पास आ जाती है और एक ऐसी पुलिस जो मंत्री की भैंसे तक पहचान के खोज ले आती है, उसको इतने दिन तक ये नहीं पता लगेगा कि आदमी कहाँ है जिस पे बलात्कार का आरोप है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका पे याचिका खारिज करता जा रहा है, यानी पकड़ के तो लाना पड़ेगा। क्या पुलिस जानबूझ के डिले करती है ऐसे में, या राजनीतिक संरक्षण होता है जो कहीं दीवार बन जाता है? रोहित जी, ये अत्यंत हास्यास्पद स्थिति है। वो यूपी पुलिस जिसने अलकायदा के सैयद मोहम्मद उमर शेख ददुआ ठोकिया को ठिकाने लगा दिया, वो गायत्री प्रजापति के ठिकाने तक नहीं पहुंच पा रही है। कि इसमें अगर इच्छा शक्ति होती तो गायत्री प्रजापति कोई सुल्ताना या मान सिंह नहीं कि भूमिगत हो जाते। पुलिस चाहती तो 24 घंटे में उनको जेल की सलाख के पीछे डाल देती, लेकिन जाहिर है उनकी मजबूरी है जिसके कारण वो जेल की सलाख के पीछे नहीं है। अखिलेश यादव अपने 5 साल के कार्यकाल में 1.5 दर्जन मंत्रियों को बर्खास्त कर चुके हैं, लेकिन करप्शन और गैंगरेप जैसे संगीन आरोपों का सामना कर रहे गायत्री प्रजापति को लेकर उनके पसीने छूट गए। अखिलेश के काम बोलता है नारे को पलीता लगाने वाले गायत्री प्रजापति आज भी मंत्रिमंडल में कायम है। आखिर गायत्री में ऐसा क्या है जो सियासी जंग में अपने तमाम विरोधियों को मात देने वाले अखिलेश गायत्री के सामने घुटने टेकते नजर आते हैं?
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।